दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान होने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने एक साल के अंदर 8 युद्ध रुकवाए। सुनने में यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, मानो दुनिया में हर तरफ अमन ही अमन है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? क्या आंखें बंद करके सुन लेने से जमीनी हकीकत बदल जाएगी? अब जरा असली तस्वीर देखते हैं। फिलिस्तीन में लगभग 70,000 से ज्यादा मासूम आम लोगों की मौत हो चुकी। गाजा, जो कभी एक शहर हुआ करता था, आज सिर्फ मलबे का ढेर बन चुका है। जहां बच्चों की हंसी होनी चाहिए थी, वहां आज सिर्फ बारूद का धुआं और चीखें हैं। क्या इस भयानक तबाही की जिम्मेदारी किसी की नहीं बनती? बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनके घर में घुसकर उठवा लिया जाता है। क्या यही लोकतंत्र है? ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया गया और सबसे दर्दनाक मंजर ईरान में दिखा, जहां एक स्कूल पर बम गिरा दिया गया और 165 मासूम बच्चियों की जान चली गई। इस पर इजराइल ने सफाई देते हुए कहा कि इस इलाके में किसी हमले की जानकारी नहीं है। क्या दो देशों की जंग में एक आम इंसान की कोई वैल्यू नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? क्या एक आम इंसान धरती पर रहने लायक नहीं है? जब किसी देश के भविष्य, सिविलियंस और बच्चों को निशाना बनाया जाए तो क्या उसे शांति कहा जा सकता है? और इन सब के बीच दुनिया की सबसे बड़ी संस्था यूनाइटेड नेशन मानो गहरी नींद में सो रहा है। एक तरफ ट्रंप नोबेल पीस प्राइज की बात करते हैं और वहीं दूसरी तरफ इंसानियत का खुलेआम कत्लेआम। एक तरफ गाजा पीस बोर्ड की बात करते हैं, जिसके चेयरमैन ट्रंप खुद है। उनका काम यह है कि पूरी दुनिया में जहां जहां पर युद्ध चल रहा है वहां पर शांति बनाए रखना। लेकिन जब खुद ही शांति भंग करने लगते हैं तो ये इंसानियत का हार हो जाता है। अब सवाल ये है कि इन हजारों लाखों मौतों का हिसाब कौन देगा? क्या बड़े बड़े दावे कर देने से कोई शांति का मसीहा बन जाता है? क्या यह सिर्फ एक सियासी खेल है जिसमें आम इंसान की कोई कीमत नहीं? जरूर सोचिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए।